हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया था और सिलेबस हमारा लगभग कंप्लीट होने को ही है, ठीक है ना, क्योंकि 14 और 15 दो चैप्टर हमारे छोटे छोटे बचे हुए हैं। इसके अलावा हमारा 6 चैप्टर भी बचा हुआ है, क्योंकि थोरम हमें सबसे लास्ट में पढ़नी थी, इसलिए हमने बीच में उस चैप्टर को छोड़ दिया था ताकि थोरम को हम इजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है भाई, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है। अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट आता है तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट साथ में इसलिए है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 101% बनता है सभी कोड के अंदर और सभी एग्जाम के अंदर, ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, ठीक है, संख्याकी पढ़ रहे हैं हम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्याकी। तो एक्सरसाइज जो आपकी 14.1 है उसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा मीन। मतलब हमें मीन पढ़ना है कि भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसकी मीन वैल्यू क्या होगी, उसको फाइंड करना सीखेंगे हम। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसके मेथड पर चलूं, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं इसका। भाई हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो दो टाइप की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एक तो विदाउट फ्रीक्वेंसी और एक विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। तो यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्वेशन दिख रही होगी, ये कैसी ऑब्जर्वेशन है? ये विदाउट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, विदाउट फ्रीक्वेंसी है। और ये टेबल आपको जो नजर आ रही होगी, ये कैसी ऑब्जर्वेशन है? ये विद फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है। मतलब इसके अंदर किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको बार बार लिखने की बजाय हम ये लिख देते हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, वही उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इस टेबल को हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, भाई यहाँ पर xi लिखा हुआ है आपका 2, तो इसका मतलब, और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स आ रहा है। ऑब्जर्वेशन में कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है भाई, ठीक है। ऐसे 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, तो 3 कितनी टाइम जा रहा है? 5 टाइम जा रहा है। 4 की फ्रीक्वेंसी है 7, यानी कि 4 7 टाइम जा रहा है। ऐसे ही आप बाकी समझ गए होंगे, ठीक है। तो दो टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है, एक तो होती है विदाउट फ्रीक्वेंसी और एक होता है विद फ्रीक्वेंसी। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आप क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उनको थोड़ा याद कराने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे हमारे पास ये है रिजल्ट, ये ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है और फिर आपको मीन पूछा जाता है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर के अंदर विदाउट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो इस पर तो इसको तो हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लेकिन विदाउट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर में नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि भाई कोई क्वेश्चन बन भी जाता है 1 या 2 नंबर में तो आप सोल्व कर उसको। तो ठीक है, उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है भाई, मीन निकालने का फॉर्मूला है आपका ये मीन। तो भाई मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? x बार से। ये आप याद रखें। होता है क्या है मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है उनका क्या लिखेंगे हम? सम लिखेंगे। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है उनकी संख्या लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो इनका आप सम करा के देखें, इनका आप जब सम कराएंगे तो आपके पास 30 आएगा, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितना हो गया? 30। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? इनको आप काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे 6 पर कैंसिल हो जाएगा, तो मीन हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। कहने का मतलब ये है कि विदाउट फ्रीक्वेंसी अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल ऐसे सोल्व आपको करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब चलते हैं हम विद फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन पर। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है और हमें मीन फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई विद फ्रीक्वेंसी यानी कि टेबल इस टाइप की अगर आपको गिवन है और आपको मीन निकालने के लिए बोला गया है तो आप 3 मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड आता है आपका डायरेक्ट मेथड, सबसे इजी मेथड यही है। क्या है भाई? डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसके अंदर हम मीन को अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। और थर्ड जो है आपका वो है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं तीनों को पहले इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको इनका आइडिया मिल जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन खाली आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और बोला गया है भाई मीन बताइए, तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नाम लिखा हुआ है कि भाई आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करके बताना है
अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके बताना है या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके बताना है, तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूं एग्जाम में बहुत कम चांस होते हैं कि किसी मेथड का नाम लिख के आए, खाली आपको इस टाइप से टेबल दे दी जाती है और पूछा जाता है इसका मीन बताएं। ठीक है ना, तो आप तीनों में से जो मेथड आपको आता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं। हो सकता है नाम लिख करके भी आ जाए, तो उसी मेथड को हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों मेथड को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में केवल हम किसको पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट मेथड पर लेते हैं क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज से। तो भाई एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं पहले। ठीक है, आज हम केवल कौन सा मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या बोल रहा है भाई, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, आंसर्स अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स देयर पर हाउस। आपको क्या निकालना है भाई, मीन आपको फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, टेबल आपको नजर आ रही होगी, इस टेबल में आपके पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स इस टेबल में बताया गया है। दूसरा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नंबर ऑफ हाउस, मतलब 0 से 2 के बीच में प्लांट कितने हाउस में है, 1 हाउस में है। 2 से 4 के बीच में प्लांट्स कितने हाउस में है भाई, 2 हाउस में है। ठीक है, इस टाइप से आपको टेबल गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, आज मैंने आपको पहले बोल दिया हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके ही मीन फाइंड करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है हमारा। तो देखिए डायरेक्ट मेथड के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है, यही आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। तो मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। होता क्या है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो समीशन का मतलब क्या होता है, समीशन या सिग्मा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, तो समीशन या फिर सिग्मा कुछ भी बोले आप, इसका मतलब होता है सम, यानी कि किसका सम भाई, एफ आई इंटू एक्स आई का सम। एफ आई इंटू एक्स आई कहां से आएगी, मतलब एफ आई और एक्स आई का हमें क्या कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और अपोन में क्या है, समीशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो ये चीजें हमें फाइंड करनी होगी। तो टेबल आपको जो गिवन थी उसको आप ऐसे सीधा बना लेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। जो ये वैल्यू आपको ऐसे गिवन है ना, ये क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। तो यहां पर लिखेंगे आप क्लास इंटरवल, और इस क्लास इंटरवल से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, सॉरी एक्स आई की वैल्यू आएगी भाई। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं समझिए, इन दोनों का करेंगे आप सम और 2 से करेंगे डिवाइड। हमेशा इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2 करते चले जाएं, आपके पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 0 + 2 कितना हुआ, 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। 4 + 2 कितना हुआ, 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे भाई 3। 4 + 6 कितना हुआ, 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, 6 + 8 कितना हुआ, 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7। 10 + 8 कितना हुआ, 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9। ऐसे आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 13। ठीक है, तो ऐसे हमने एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। एफ आई, अब एफ आई आपको गिवन था, एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपको नंबर ऑफ हाउसेज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितनी लिखी हुई है, 1, 2, क्वेश्चन में गिवन है ये हमें। ठीक है ना, 1, 5, 6, 2 और 3। ठीक है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखिए फॉर्मूले से ही हमें पता लग गया था, मतलब एफ आई और एक्स आई का अब हमें क्या कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अगला कॉलम बनाया एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो क्लियर कर लें, एफ आई आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। जो टेबल आपको दी जाती है ना, उसमें निचला जो कॉलम होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है। और एक्स आई की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उससे आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2 करके, सभी को ऐड करते चलो, 2 से डिवाइड करते चलो। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, आपके पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इन दोनों का यहाँ पर क्या कराना है, प्रोडक्ट कराना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 5, 7 को 5 से करेंगे भाई 35, 9 को 6 से करेंगे कितना होगा 54, 11 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 22, और 13 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसका क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट।
अब इसके साथ यहाँ पर लगा हुआ था समीशन या सिग्मा, और इसका मतलब क्या होता है, सम होता है, मतलब हमें इस कॉलम का सम चाहिए, ठीक है। और दूसरा नीचे आपको FI के साथ भी क्या लगा हुआ नजर आ रहा है, समीशन या सिग्मा, तो इसका मतलब क्या है, FI का भी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो चलिए सम कर लेते हैं। 3 और 2 कितना हो गया भाई, 5 और 5 10 और 6 16 और 1 17 17 और 2 19 और 1 20। तो इसका जो सम है हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका सम करना है। तो देखिए 9 और 2 11 11 और 4 15 15 और 5 20 20 और 5 25 25 और 6 31 और 31 और 1 32। तो 2 हो जाएगा आपका 3 कैरी और 3 यहाँ पर है 6 और 2 8 और 5 13 13 और 3 कितना हो गया 16। तो ये आपके पास आ गया है 162, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, समीशन ऑफ FI इंटू XI, और ये क्या आ गया है, समीशन ऑफ FI, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम और FI इंटू XI का सम। तो उस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। तो देखिए इसका तो सम कितना है हमारे पास 162, तो यहां पर हम लिख देते हैं 162, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास कितना आया भाई 20 आया है। इसको कैंसिल कर लें आप, तो 2 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, 10 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 2 1 जा 2, कितना हो गया 81 अपॉन में 10। तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा आपका 8.1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था, जो सबसे इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है। क्लास इंटरवल से आप XI की वैल्यू निकाल लेंगे, सम और 2 से डिवाइड करके। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहेगी, दोनों का प्रोडक्ट करा के एक थर्ड कॉलम में आप लिख लेंगे। इसका जो सम आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के सम से क्या कर देंगे, डिवाइड, कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेना, डेसिमल पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड पर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। सेकंड इजी आप खुद से कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट कराया, ठीक है ना। 3 इसलिए लिया है क्योंकि छोटा सा इसमें एक्सचेंज भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्या बोल रहे थे, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट द डेली पॉकेट मनी अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मतलब मीन आपको यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है 18 गिवन है भाई। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, आपको एक फ्रीक्वेंसी मिस करके यहाँ पर दी हुई है, जहां पर क्या लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, ठीक है। इस F की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, और इसी वजह से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको मीन फाइंड नहीं करना है, आपको F फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जो आपको टेबल में नजर आ रहा होगा। 19 से 21 जो हमारा कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है, वहां पर F लिखा हुआ है। इस F की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेथड तो हमारा वही सेम लगना है, डायरेक्ट मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। तो क्लास इंटरवल जो आपको यहाँ पर पॉकेट, डेली पॉकेट अलाउंस गिवन था ना टेबल में, उससे तो हमारा ये क्या बन गया, क्लास इंटरवल बन गया है। और नीचे आपको गिवन था नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो FI की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें इससे क्या निकालना है, पहले XI निकालना है। तो XI कैसे निकालते थे, इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों का सम करें आप, 11 और 13 का कितना हो जाएगा भाई 24 हो गया। 24 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर इनको सम करें कितना होगा 28 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा भाई 14। तो ऐसे आप सभी में करते चले जाएं, सभी की वैल्यू आती चली जाएगी। या इससे भी थोड़ा आसान तरीका बता देता हूं, पहली 2 तो आप ऐसे ही निकाल लें और फिर इनमें देख ले डिफरेंस कितने का आ रहा है। देखिए 2 का अंतर है ना, तो 2 ऐड करते चले जाएं आप, 2 का डिफरेंस है 2 ऐड करते चले जाएं। 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20 और 20 प्लस 2 22 और 22 प्लस 2 24। आप निकाल के देख ले यही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी और कोई बात नहीं है भाई। फर्स्ट 2 में तो ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल लें और फिर डिफरेंस चेक करके उतना ही ऐड करते चले जाएं। अगर आपको ये कंसेप्ट ठीक लगा तो आप अप्लाई करें, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप सभी में ऐसे ही करें, सभी का सम और डिवाइडेड बाई 2 करते चले जाएं, XI की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा वही लगना है, उसमें आपको दिख रहा है FI इंटू XI, मतलब इन दोनों का मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा भाई 84, ठीक है। इसको 14 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी कितना होगा 84। और यहाँ पर 9 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा।
ठीक है। 18 को 13 से करके देख लेते हैं हम। 18 को 13 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये आपका हो जाएगा 8 और 1, तो यहां से 4, ये कितना हो गया भाई 13, 1 कैरी और 2 हो गया आपके पास, यानी कि कितना आ गया 234 आ गया भाई। ठीक है। ऐसे यहाँ पर 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20f हो जाएगा भाई। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 110, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96। ठीक है। तो ये सभी हमने अपनी टेबल को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है भाई। अब सम में एक चीज का ध्यान रखना, इस फ्रीक्वेंसी में f लिखा हुआ है इसके साथ, तो ये इनके साथ ऐड नहीं हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें f लिखा है, ये बाकियों से अलग है। ठीक है ना। सेम fi में भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी f को ऐड नहीं कर सकते, बाकी नंबर से नंबर ऐड होगा। ठीक है ना। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 6, ये 0, तो 6 ही हुआ, +4 10, +4 14, +4 18, +4 22, तो 22 का 2 लिख दिया हमने, 2 हमारी हो गई कैरी। ठीक है। तो 2 कैरी और 9 यहाँ पर है, 9 और 2 कितना हो गया भाई 11, और ये आपका हो जाएगा 12, इसको ऐड नहीं करेंगे, 12 हो गया ना। तो 3 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो गया भाई 27, और 27 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो वो हमने लिख दिया है 5, 3 कैरी अब हमारी बची, तो 3 यहां से, और आपका यहाँ पर डिजिट कंप्लीट हो चुका है, 2 ही डिजिट थे, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो 3 + 1 4, और एक यहाँ पर 1 बचा हुआ है, सॉरी ये 2 भी बचा हुआ है भाई। 3 + 1 4 + 2 6 और +1 7। ठीक है। तो 752 आपके पास आ गया है। अभी यहाँ पर हमारी एक टर्म और बची हुई है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन प्लस में आपको लिखना पड़ेगा, वो आपकी क्या है 20f। ठीक है ना। इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ f लिखा हुआ था, इसलिए हमने प्लस में लिख दिया 20f। सेम यहाँ पर आपको करना है, तो 5 + 4 कितना हो गया भाई 9, 9 13 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा 22, 22 में 9 ऐड करेंगे 31, 31 में 6 ऐड करेंगे 37, और 37 में 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 44 हो जाएगा, और प्लस में क्या था आपके पास f। ठीक है ना। ये f बचा हुआ था, नंबरों को सभी को ऐड करके मैंने प्लस में f लिख दिया है। तो ये तो मेरे पास आ गया समीशन ऑफ fi इंटू xi, मतलब fi इंटू xi का सम, और यहां से क्या आ गया ये फ्रीक्वेंसी का सम। उसी फॉर्मूले में आप रिप्लेस करें जिसकी भी वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए मीन आपको क्वेश्चन में गिवन था 18, तो ये मीन आपको कितना गिवन है भाई 18 गिवन है, इक्वल्स टू यहाँ पर समीशन ऑफ fi इंटू xi कितना आया 752, और प्लस कितना आया 20f। ठीक है। और समीशन ऑफ fi फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास आया भाई 44 + f। ठीक है। अब इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेते हैं, बीच में इक्वल टू का साइन आपको नजर आ रहा है, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम आएगा मेरा ये 752 + 20f। ठीक है। और इधर आपका 18 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 18 को 44 से, तो 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4, और 3 कितना हो गया 72 आ गया। ठीक है। तो अगेन 4 से करेंगे 72 ही आएगा आपका, तो ये आ गया 792। तो भाई 18 को 44 से मल्टीप्लाई किया 792 आ गया। ठीक है। 18 को f से करेंगे क्या आ जाएगा 18f आ जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं है, बस ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह है इसके अंदर, कंसेप्ट क्लियर करते चले बस आप। ठीक है। अब हमें यहाँ से f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। 20f मैंने यहीं पर लिख रखा है, उधर से 18f को मैं इधर ले आता हूँ भाई, किसका हो जाएगा माइनस का। उधर हमारा 792 था, ये प्लस की टर्म है, उधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की। ठीक है ना। 20 में से 18 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2f बचेगा, और उधर से कितना बचा, उधर से आपके पास बचेगा 40, देख लें आप सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है ना। 40 बचेगा। तो भाई यहां से हमें f की वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई था उधर डिवाइड, 2 1 जा 2, और ये 20 पर कैंसिल हो गया, तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई 20 आ गई है। ठीक है। जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या था मीन गिवन था, तो मिसिंग चीज क्या थी आपकी ये फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई मीन गिवन है, तो फॉर्मूला भी किसका यूज करेंगे मीन का यूज करेंगे। ठीक है ना।
चलिए और आगे भी देखते हैं क्वेश्चन इसी मेथड से। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 6, ठीक है। तो टेप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। बीच में क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए क्योंकि सेम टाइप के हैं, जैसे मैं 6 कराऊंगा ऐसे ही आपको 5th और 4th करना है, 3rd करना है, ठीक है। बिल्कुल 3rd तो मैंने सॉरी करा दिया है, बाकी 4th और 5th आपको सेम ऐसे ही ट्राई करना है। इजी है क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। द टेबल बिलो शो दैट द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। आपको क्या गिवन है भाई, डेली एक्सपेंडिचर यहाँ पर गिवन है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड आपको गिवन है, टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डेली एक्सपेंडिचर तो आपका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था आज हम केवल डायरेक्ट मेथड से ही सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी 2 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो क्लास इंटरवल हमारा हो गया 100 से 150 और 150 से 200 ऐसे आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो आपकी गिवन थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। मीन पहले आपको xi की वैल्यू निकालनी है, तो xi की वैल्यू कैसे निकालते थे, इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2। तो 100 प्लस 50 कितना हो गया, 250, और 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 225 आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर आप इन दोनों का सम करेंगे, कितना होगा, 350 होगा, और 350 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 175, ठीक है। तो ऐसे ही बाकियों में करते चले जाएं, या फिर इनमें डिफरेंस चेक कर ले कितने का है। तो 50 का डिफरेंस है भाई, तो इसमें आप 50 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 225 आएगा, फिर 50 ऐड करेंगे 275 आएगा, और फिर 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 325 आएगा, ठीक है। अभी आपको इनका क्या करना है भाई, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करा लेते हैं, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 कितना हो गया आपका 8। ऐसे ही आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 5 जा कितना हो जाएगा भाई 60, 0 6 कैरी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 6 आपका कितना हो जाएगा 30, 0 3 कैरी, और 12 को 2 से करेंगे फिर से 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 कैरी 15, ठीक है। फिर से 1 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया है 5। सेम यहाँ पर 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आपके पास इनका आ गया प्रोडक्ट। अब आप इसका सम और फ्रीक्वेंसी का सम करा लें। तो देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 कितना आया भाई 5 आया, 5 प्लस 5 10 प्लस 0 10 प्लस 7 कितना हो गया 17 हो गया, 17 7 1 कैरी, 6 और 5 कितना हो गया भाई 11, 11 और 7 आपका हो गया 18, और 1 कैरी भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। 18 और कितना हो गया भाई ये आपका 19 हो गया, ठीक है ना। और 19 प्लस 8 कितना हो गया 27, और 27 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 का 2 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो 3 कैरी, और यहाँ पर ये 4th डिजिट आपका बचा हुआ है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। अगर ऐसे ऐड करने में समस्या है आप अलग से ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप फ्रीक्वेंसी का सम कर लें, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 5 11, और 11 प्लस 4 कितना हो गया भाई 15, 15 का 5 1 कैरी, और 1 यहाँ पर देखिए बचा हुआ था आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 25। चलिए इन सभी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मीन ही फाइंड करना था। तो मीन यानी कि x बार आपका क्या हो जाएगा, तो समीशन ऑफ fi xi आपके पास कितना आया है 5275, ठीक है। और आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई 25 आई है। तो यहाँ पर आप 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। 5 5 जा 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 0 लगेगी, क्यों नहीं जाएगा, ठीक है ना। 5 5 जा 25, और फिर अगेन 5 5 जा 25, अगेन 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, ठीक है। तो 211 आपके पास आ गया, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के हैं। क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा, xi की वैल्यू फाइंड करेंगे, fi आपको गिवन होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, इसके सम को फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे, और आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी तरीके के आ गया।
तो लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं हम भाई, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको क्या गिवन है, टेबल आपको एक दी हुई है, ठीक है, जिसका आपको क्या फाइंड करना है भाई, मीन फाइंड करना है। तो हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ेंगे आज सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। कल इसी एक्सरसाइज को हम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज को हम बाकी 2 मेथड से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसमें भी आपको टेबल के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो आपका क्लास इंटरवल बन गया है यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी यहाँ पर 3, 10, 11, 8, 3, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप xi की वैल्यू फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल से। तो कैसे निकालेंगे xi की वैल्यू, सेम वैसे ही दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2। तो 45 प्लस 55 कितना हो गया 100, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 50, ठीक है। ऐसे ही 55 प्लस 65 कितना हो गया 120, और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 60 आएगा, ठीक है। या तो अब आप इसमें डिफरेंस देख ले, या सेम ऐसे ही ऐड और 2 से डिवाइड करते चले जाएं। तो देखिए डिफरेंस कितने का 10 का, तो इसका मतलब नेक्स्ट 70 होगा, नेक्स्ट 80 होगा, और नेक्स्ट आपका क्या होगा 90 होगा, ठीक है। अभी इनका हमें क्या कराना है, प्रोडक्ट कराना है। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 600, 11 को 770, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 640, और 90 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 270, ठीक है। अब इनका आप सम करा लें तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा भाई 0, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 11 और 7 18, 18 और 0 18 ही रहेगा, 18 प्लस 5 23, 2 कैरी और 2 यहाँ पर 4 प्लस 6 10 और 7 17, 17 और 6 23, और 23 और 1 24, ठीक है। तो 2430 आपके पास आ गया। ऐसे आप इनको ऐड कर लें, 8 और 3 कितना होगा 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 10 32, और 32 प्लस 3 35, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 35 आ गई। इनको आप कहां पर रिप्लेस कर देंगे, फॉर्मूले में। तो देखिए समीशन ऑफ fi इंटू xi आपके पास कितना है 2430, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आई है भाई 35, ठीक है। तो 5 के टेबल से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 जा, और 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, और 5 6 जा 30, ठीक है। 7 की टेबल से आप चेक कर लें ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं होगा भाई ये तो कैंसिल, तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख लें, अपॉन में 7, और 7 से इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दें भाई, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं 4 8 6 को 7 से, कितने पे चला जाएगा भाई 6 पे चला जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 42, तो यहां से बचा आपका 6, और यहां से भी क्या बचा 6, कितने पे चला जाएगा भाई 9 पे चला जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 63 आएगा। तो यहां से बचा आपका 3, डेसिमल पॉइंट लगाएं और 0 लगा दें यहाँ पर, ठीक है। 0 को उतारेंगे तो कितना होगा 0 होगा आपका, कितने पे जाएगा भाई 7 3 जा 21, और 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो 4 पे चला जाएगा, कितना आ गया 28, अगेन 2 बचा, फिर से 0 लगाएं आप, और 0 उतारें कितने पर होगा 7 2 जा 14, तो 2 पे चला गया। मतलब ये आपका आ गया 69.42। कंप्लीट नहीं गया है तो राउंड ऑफ करके यहाँ पर आप 43 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 43 भी लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं, रिमाइंडर तो अब भी बचा हुआ है ना। 7 2 जा 14 पर गया, अब भी 6 आपका बचा हुआ है भाई, ठीक है। तो कंप्लीट डिवाइड जाता तो एच डी हम लिख देते, लेकिन अभी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप डेसिमल के बाद हमें केवल 2 डिजिट की जरूरत होती है, अगले में एक नंबर आप इंक्रीज करके लिख दें। तो 42 आया था मैंने इसलिए 43 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा भाई आंसर होगा। तो इस एक्सरसाइज को हमने डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट कर लिया है, बाकी 2 मेथड से इसी एक्सरसाइज को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।